देखिए, गर्मी का वक्त शुरू हो गया है, ऐसे में पानी की किल्लत हो जाती है और आपको पता है कि कृषि कार्य के लिए पानी कितना ज़रूरी है। तो ऐसे में जो किसान टपक विधि और मल्चिंग विधि से खेती किसानी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन वैसे किसान जो साधारण खेती करते हैं उनको काफ़ी समस्या होती है। ऐसे में टपक विधि की क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है और मल्चिंग में इसका फ़ायदा क्या है, तो चलिए विशेषज्ञ से हम पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। जिस तरह से आज भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है, ऐसे में हर जगह पानी की उपलब्धता घटती जा रही है। खेती भी इससे अछूता नहीं है। हमारे किसान भाई घटते भूजल स्तर की वजह से सिंचाई के लिए पानी की कमी महसूस करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में वे टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग विधि का प्रयोग अपनी खेती में करें तो वे पानी की कमी की समस्या से निपट सकते हैं। टपक सिंचाई एक ऐसी सिंचाई प्रणाली है जिसमें पौधों की जड़ों तक पानी को बूंद बूंद कर पहुंचाया जाता है। इस विधि से सिंचाई में लगभग 50% पानी की बचत हो जाती है। इसी तरह से मल्चिंग तकनीक में पौधों के चारों ओर की मिट्टी को ढक दिया जाता है। इससे पौधों में नमी बनी रहती है, तापमान नियंत्रित रहते हैं तथा खरपतवार की समस्या खत्म हो जाती है। मल्चिंग प्लास्टिक तथा सूखी पत्तियां या घास फूस से की जा सकती है। आज हम आप पहुंचे हैं ICAR रिसर्च सेंटर पलांडू, जहां पर हम जानेंगे कि टपक सिंचाई विधि से कैसे खेती की जाती है और मल्चिंग की विधि से कैसे खेती की जाती है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर मीनू कुमारी। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि टपक सिंचाई विधि और मल्चिंग विधि से कैसे खेती की जाती है। जी, तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ विस्तार से कि आप इस विधि का, इस तकनीक का प्रयोग किस तरह से करें, क्यों करें और कैसे करें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि टपक सिंचाई क्या होती है। टपक सिंचाई, जिसको कि ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है, और यह एक अभी के टाइम पर बहुत ही आधुनिक खेती के तरीकों में एक महत्वपूर्ण आयाम देता है। इसमें आपके पानी की बचत, जिसको कहा जाएगा सिंचाई की बचत, सिंचाई वाले पानी की बचत 50 से 60% तक हो जाती है। इसमें लैटरल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, आपका पानी का सोर्स होता है। तो यह एक सिंचाई की विधि है जिसको कि आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है। हालांकि इस विधि को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो इस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी उपलब्ध होती है, तो इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। अब आपको हम बताना चाहेंगे मल्चिंग क्या होता है और कैसे इसका आप उपयोग करेंगे। तो मल्चिंग जो होता है वह आपको मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग। यह जो अगर प्लास्टिक के थ्रू आप करते हैं तो इसको प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। अगर आप सूखे पत्तों से करते हैं या जो राइस स्ट्रॉ कहते हैं, धान की जो पुआल होता है, अगर उससे करते हैं तो इन चीज़ों को हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कहते हैं। तो मल्चिंग आप ऑर्गेनिक और प्लास्टिक दोनों तरह, इनऑर्गेनिक दोनों तरह की तकनीकों से कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर ये आपका सिल्वर ब्लैक कलर का होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही आपका जो खरपतवार की समस्या है वह बहुत हद तक नियंत्रित हो जाती है, आपको और अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा कि यह मॉइस्चर कंजर्व करता है। जो आप सिंचाई देते हैं ड्रिप से सिंचाई के माध्यम से, टपकन सिंचाई विधि के माध्यम से, और अगर आप उसके ऊपर मल्च लगा देते हैं तो यह आपके जो मॉइस्चर है उस एरिया में जो जड़ें होती हैं वहाँ पर ये इसको कंजर्व भी करता है। किसान भाइयों, मल्च कई प्रकार के होते हैं। ये 1.2 मीटर चौड़ी तथा 400 मीटर लंबी आकार में आते हैं। इसकी मोटाई 50 माइक्रोन से 70 माइक्रोन तक होती है। सब्जियों के लिए 50 माइक्रोन अनुशंसित है। प्लास्टिक मल्च कई रंगों में आते हैं, जैसे काले और चांदी रंग के, सफेद रंग के तथा पीले रंग के। काले और चांदी रंग के मल्च के उपयोग के समय चांदी रंग की परत को ऊपर रखने की जरूरत होती है। जब हम सफेद रंग के मल्च का प्रयोग करते हैं तो वे खरपतवार के नियंत्रण में सहायक होते हैं। इसी तरह से पीले रंग के मल्च कीटाणु दूर भगाने में मदद करते हैं। किसान भाइयों, अच्छी फसल लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टपक सिंचाई तथा मल्च का प्रयोग एक साथ किया जाए।
अब आपको मैं मल्च के बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी कि मल्च जो होता है वो आपको मार्केट में मिलता है, वो लगभग 1.2 मीटर चौड़ाई का होता है और 400 मीटर की लंबाई का रोल आता है। इसकी जो थिकनेस, जो मोटाई होती है इस प्लास्टिक मल्च की मोटाई 50 माइक्रोन भी होती है, 100 माइक्रोन भी होती है, 70 माइक्रोन भी होती है। तो अगर सब्जियों की खेती के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो 50 माइक्रोन का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम 2 सीज़न से 3 सीज़न तक आप उसमें फसल ले पाएंगे, 2-3 फसलें आप ले पाएंगे सब्जियों की। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको लगाने के समय आपको ध्यान रखना है कि जो इसका सिल्वर कलर साइड होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए और जो काली वाली परत होती है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। और इसी की वजह से ये आपका मॉइस्चर कंजर्व करने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि जो प्लास्टिक मल्च होता है वो सफ़ेद रंग का भी होता है, ट्रांसपेरेंट जिसको कहा जाए। तो अगर हम सॉइल सोलराइजेशन करते हैं या आप चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी खरपतवार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनको मारना चाहते हैं, तो गर्मियों की सीज़न, जैसा कि गर्मियों का सीज़न होता है, अगर उस समय आप ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करते हैं तो यह खरपतवार को मारने के लिए भी बहुत ही सहायक होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका पीले रंग की भी प्लास्टिक मल्च आती है, या कुछ जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको रिपेल करने में, मतलब उनको दूर भगाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक मल्च के कई तरह के कलर होते हैं, रंग होते हैं। इन रंगों का चुनाव आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कुछ सब्जियां हैं जो कि बरसात के मौसम में होती हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास सब्जी सोयाबीन को अगर आप लगाना चाहते हैं, जो झारखंड में बहुत ही अच्छे से इसका उत्पादन हो सकता है और होता आ रहा है, तो इसके लिए आप बिना टपक सिंचाई के मल्च का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ बरसात के मौसम में आप इस तरह का टपक सिंचाई के बिना मल्च का प्रयोग करें, अदरवाइज़ और किसी भी सीज़न में टपक सिंचाई और मल्च को एक साथ प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, टपक सिंचाई और मल्चिंग ऐसी विधि है जिससे किसान भाई आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। इन विधि में यदि आप 1 रुपये लगाते हैं तो उससे आप लगभग 1.5 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। ये विधि सब्जियों तथा फलों की खेती में काफी लाभदायक होती है कि जो आपका टपक सिंचाई और मल्च इन दोनों का प्रयोग आप करते हैं तो जो आपका व्यय और जो आपका आर्थिक मुनाफा है, इसका अनुपात आप देखेंगे तो 1 to 1.5 आता है। मतलब आप अगर 1 रुपया लगा रहे हो तो आपको 1.5 रुपया ज़रूर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका टपक सिंचाई और मल्च ये दोनों एक साथ सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और आप इसको किसी भी तरह की सब्जी के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। वो चाहे आपका एक सीज़न में लगने वाली हो या पेरिनियल कहने का मतलब परवल हो या कुंदरू हो, या फिर अगर आप फलों की बात करते हैं तो फलों के ऑर्चर्ड में भी मल्च का प्रयोग किया जा सकता है। इसको एक बात बस आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप मल्च का प्रयोग करें तो उसके लिए पहले आप कतार बना लें, जिसको कहते हैं बेड बनाना। तो बेड बना लें। बेड की चौड़ाई जो होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसको आप, ये जो आपका रोल है 1.2 मीटर चौड़ा होता है, तो इसको आपको एक सिरे से पकड़ना है, दूसरी तरफ से खींचना होता है। और उसके बाद लेकिन आपकी खेत अच्छी तरह से तैयार होनी चाहिए, उसमें क्लॉट्स या जो पत्थर होते हैं वो सब नहीं होने चाहिए, पेबल्स फ्री होना चाहिए। और उसके बाद आप इसको एक तरफ से पकड़कर दूसरी तरफ पूरे कतार की तरफ खींचते हैं और दोनों साइड से कहा जाए तो आप लगभग 10 सेंटीमीटर इसको मिट्टी से दबा देते हैं, क्योंकि जो ये प्लास्टिक मल्च होता है ये फिक्स होना चाहिए। तो इसको दोनों साइड से हमें दबाना होता है 10 सेंटीमीटर के लगभग। और उसके बाद आपका जो बेड है वहाँ पर जहाँ पर आपको पौधे लगाने हैं वो 50 बाई 50 पे लगाना हो या 60 बाई 60 पे लगाना हो, वहाँ पर आप इसको वृत्ताकार, इसको कहा जाए किसी भी या तो ब्लेड से भी काट सकते हैं या फिर किसी वृत्ताकार जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उसके सहायता से आप वहाँ पर उस तरह का होल कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं और वहीं पर आपको डायरेक्ट आप बीज भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मल्च का प्रयोग करना है। टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग विधि खेती की ऐसी विधि है जिसका उपयोग कर किसान भाई पानी की कमी की समस्या को दूर कर सकते हैं तथा फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार इन दोनों विधि में सब्सिडी भी देती है, अतः इसका लाभ उठाकर किसान भाई अपनी खेती को लाभदायक बना सकते हैं। गर्मी के वक्त में भी किसान भाई गर्मा फसल लगाते हैं और सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो पानी की होती है, सिंचाई व्यवस्था की होती है। जिनके पास पानी है वो तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन इसकी सिंचाई व्यवस्था कैसे की जाए कि पानी कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो।
हमसे अच्छा तो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। तो चलिए गर्मा फसल की देखभाल कैसे करें और इसकी सिंचाई व्यवस्था का उसका प्रबंधन कैसे करें, हमारे विशेषज्ञ से पूछते हैं। अपने झारखंड प्रदेश में गर्मा सब्जियों की खेती एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है। ये किसानों की आय का एक अच्छा साधन है। इस मौसम में उच्च तापमान, पानी की कमी तथा कीट एवं रोगों की समस्या होती है। अतः सब्जियों की देखभाल और सिंचाई प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस मौसम में किसानों के खेतों में कद्दू वर्गीय सब्जी, दलहनी, मूली तथा साग आदि मौजूद हैं। इन सब्जियों की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी की नमी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे में जो किसान भाई टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, वे कम से कम दिन में 1 घंटे ड्रिप चला दें तथा जो लोग सामान्य रूप से खेती कर रहे हैं, वे हफ्ते में 2 दिन पानी अवश्य दें। आज हम मौजूद हैं ICAR पलांडू नामकुम में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहां के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RS पान जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि गर्मा सब्जियों की देखभाल एवं सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से की जाती है। सर, गर्मा सब्जियों की देखभाल एवं सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से की जाती है, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी सभी किसान भाई जानते हैं जो अभी जैसे मतलब बहुत सारा सब्जी फसल हमारा किसानों का खेत में है। जैसे लतीदार सब्जियां जैसे है, जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, कद्दू है, कोहड़ा है, झींगी है, नेनुआ है, करेला है, जो ये सब तरबूजा है, खरबूजा, ये सब कद्दू वर्गीय फसलें हैं। इसके अलावा जो हमारा जो दलहनी सब्जी फसल है जिसमें बोदी है, वो फरसबीन है, तो ये सब का खेती हो रहा है। जैसे मूली है, मूली का भी खेती इस समय हो रहा है, जो गर्मी मूली का खेती। तो साग वर्गीय जैसे होता है, जैसे आपका गंधारी साग का खेती हो रहा है। तो ये इस समय का प्रमुख जो सब्जी फसल है। अभी इस समय जैसे जो लोग बहुत पहले लगाया है, तो उसका जैसे तरबूजा खरबूजा का अभी बिक्री सब लोग कर ही रहे हैं। और जैसे हम दलहनी सब्जी का बात करें, तो जैसे बोदी का भी अभी तुड़ाई हो रहा है। जो लोग फरवरी में लगाया है, तो उनका तुड़ाई अरे हो रहा है। तो इस समय जैसे अभी इस समय का सिंचाई का प्रबंधन और विशेष करके रोग बीमारी का जो प्रबंधन, ये इसके ऊपर ज़्यादा देखभाल करना है, क्योंकि ये गर्मी बहुत चल रहा है। बीच बीच में मतलब कभी कभार ओलावृष्टि भी हो रहा है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो तापमान बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। तो इस समय हमारा नामी अच्छा रहना चाहिए खेत में। तो इसलिए जैसे जो लोग उन्नत कृषि तकनीक अपनाया है, तो वो लोग तो ड्रिप और मल्च में मतलब वो लोग खेती कर रहे हैं। तो वो लोग तो जैसे दिन में 1 घंटा करीब ड्रिप चला देते हैं, तो उससे मतलब नामी रहता है। लेकिन जो लोग नॉर्मल खेत में मतलब कैरी बनाकर और मतलब मेड और नाली सिस्टम में जो लोग करते हैं खेती, तो उसमें कम से कम आपको हफ्ता में 2 दिन पानी देना अति आवश्यक है, जैसे नमी बना रहा है। अभी उसके बीच में दोनों लाइन के बीच में हम चाहे सूखा घास हो, सूखा पत्ती हो, ये सब का हम मल्चिंग भी डाल सकते हैं, जिसके पास प्लास्टिक मल्च का सुविधा नहीं है। किसान भाइयों, इस मौसम में सब्जी फसल में कई तरह के कीट लगने की संभावना होती है। इस मौसम में मुख्य रूप से लाही कीड़ा तथा फली छेदक का प्रकोप होता है। लाही के लिए रोगर दवा का प्रयोग अनुशंसित मात्रा में किया जा सकता है तथा फली छेदक के नियंत्रण के लिए बेहतर यह है कि कीड़े खाए फलों को तोड़कर मिट्टी में गाड़ दें। कीटों के नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर तरीका है नीम निर्मित दवा का प्रयोग करना। तरह तरह का मतलब सब्जी का जो इस समय खेती हो रहा है, तो उसको सही समय पर देखभाल मतलब उसका जैसे बहुत सारा बीमारी कीड़ा होता है। जैसे कीड़ा है लाही कीड़ा, सभी लोग जानते हैं, लाही कीड़ा भी इस समय भी होता है। तो लाही कीड़ा के लिए रोगर जो दवा है वो करीब 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं हम लोग। और बहुत सारा बीमारी भी होता है। एक जो कीड़ा होता है वो फली छेदक के रूप में आता है, जैसे बोदी है फरसबीन में। तो उसके लिए जैसे जिस समय हम तुड़ाई करते हैं, जो कीड़ा खाया हुआ को
उसको इकट्ठा करके उसको मिट्टी के अंदर कर देंगे, क्योंकि उससे पीलू निकाल के फिर ना चला जाए, कि वो फिर जीवन चक्र पूरा कर लेंगे तो उससे फिर फतिंगा होगा, फिर वो जो मादा फतिंगा फिर अंडा देगा, उससे फिर पीलू निकलेगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना हम हाथ से मार सकते हैं तो उतना मैंने साफ़ सुथरा खेती की तरफ ध्यान देना है। कोई भी चीज़ जैसे कीड़ा लगा हुआ को हम थोड़ा दूर में जाके फेंक दिया तो वो सही नहीं है। मैंने उसको इकट्ठा करके हमको मिट्टी के अंदर से एक भी कीड़ा वहाँ से निकाल के ना जा पे मर जाए। और हम स्प्रे तब करेंगे जब बहुत कंट्रोल बाहर हो जाता है, तो हम स्प्रे भी करते हैं, जैसे कोराजन या फेम आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नीम का प्रयोग करें, नीम खली का प्रयोग करें खेत में, तो उससे कीड़ा बीमारी का प्रकोप कम होता है। नहीं तो नीम तेल का हम स्प्रे कर सकते पानी के साथ मिला के। तो नीम का बहुत सारा बाज़ार में भी कीटनाशक दवा आ चुका है, जो नेचुरल चीज़ है, वो हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस मौसम में सब्जियों में मोज़ैक बीमारी भी लगती है, अतः उनसे बचाव के लिए संक्रमित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना बेहतर होता है। इसके अलावा इसके वाहक कीट जैसे लाही कीड़े के लिए रोगर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बीमारी में भी जैसे मोज़ैक बीमारी होता है, वायरस बीमारी, तो हरा पीला मैंने धब्बा पड़ जाता है, उसके लिए उसको मैंने जो उसको देखते हैं उसको निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। और उसका जो वाहक कीड़ा होता है जैसे लाही कीड़ा, उसको हम जिस रोगर से कंट्रोल कर लेते हैं। और एंथ्रेक्नोज की बीमारी होता है जैसे इसमें आपको फरसबीन में, और उसके चलते क्या होता है धब्बा पड़ जाता है फली के ऊपर, पत्ती के ऊपर, तो उसके लिए डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। तो ये है मैंने देखभाल में, एक तो सिंचाई प्रबंधन, पानी का मैंने जैसे नामी में घटती ना हो वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो गर्मी के समय हफ्ता में 2 दिन पानी देना आवश्यक है। इस समय का जो मेन जो देखभाल में जो चीज़ ध्यान में रखना है वो है पानी का व्यवस्था, नामी का कमी ना हो और मिट्टी में, और कीड़ा बीमारी का जो प्रकोप, और जैसे समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। जैसे क्योंकि जो मैं खाद देता हूँ, पानी देता हूँ, खरपतवार रहेगा तो वही हमारा ले लेता है मैक्सिमम, तो पौधा कमज़ोर कर देता है। इसलिए समय समय पर घास निकालना, और जिस समय जो थोड़ा देर में लगा है उसका यदि अभी मिट्टी चढ़ाने का समय हो गया तो निकाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा देना है। इस तरह से यदि गर्मा मौसम में सब्जियों की देखभाल की जाए तो किसान भाई सब्जियों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञों ने किस तरह से आपको एक एक बारीकी बताई। बस आपको उस पर अमल करना है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आपका भी जीवन बहुत आसान हो जाएगा, आपका मुनाफा ज़रूर बढ़ेगा। हम यही कामना करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे। फिलहाल अब हो गया है आपसे इजाज़त लेने का वक्त, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को टेलीविज़न पर नहीं देख पाए हैं तो उठाइए अपना मोबाइल और किसी भी सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब या फेसबुक पर जाइए। खेत हो, खलिहान हो, घर हो, मैदान हो, कहीं भी हो, आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।